इनजस्टिस पे हमेशा आवाज़ उठाना सीखे, ना कि इग्नोर करना। हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान है भाई, होने दो, अरे कुछ भी नहीं होता, आम आम सी बात है, ये तो होता ही रहता है। इस तरह की घटिया सोचें हमारे दिलों में घर कर गई है, हमें आदत हो गई है इन चीज़ों को बर्दाश्त करने की। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जुल्म करने वाला अगर गुनहगार है तो जुल्म को बिला वजह सहने वाला भी गुनहगार है, और जुल्म को होते हुए देखने वाला भी गुनहगार है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फहद फरहान खान ऑफिशियल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इंसानियत के वाक़ये के बारे में, जो कि काफ़ी हद तक सफल भी हो चुका है, लेकिन अभी भी मुझे अंदेशा है कि हो सकता है जिन लोगों ने इंसानियत वाइज उस बंदी की, उस लड़की की हेल्प की है, हो सकता है बाद में उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ा हो, क्योंकि आजकल के दरिंदे, आजकल के जो इंसान के बेस में जानवर घूम रहे हैं, उनके बारे में आज मैं बात करने लगा हूँ कि ऐसे लोग सही इंसान को, सही रास्ते पे जाने वाले इंसान को आराम से चैन से जीने नहीं देते। तो बात करते हैं एक बस हॉस्टेस के हवाले से। अभी थोड़ी देर पहले मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था और अचानक से एक पोस्ट सामने आ गई, तो सोचा इस पे वीडियो बना के आपको आगाह कर दूं कि ऐसा भी हो रहा है माशरे में। ये जो फैसल मूवर्स है, या फिर डाइवो कह सकते हैं, क्योंकि जो थंबनेल मैंने दिया हुआ है यूट्यूब पे, तो यही पिक्चर फेसबुक पे मेरे सामने आई, और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बस के अंदर डाइवो लिखा हुआ है। तो हो सकता है डाइवो कंपनी हो। बहरहाल बस ट्रैवलिंग कंपनी के लिहाज से बात करेंगे कि एक पेशावर से बहावलपुर जाने वाली बस जब रवाना हुई अपनी मंजिल की ओर, तो ऐसे में थोड़ी ही देर बाद बस में बैठे मुसाफिरों को अंदाज़ा हो गया कि जो बस में बस हॉस्टेस की सीट होती है, जो सिर्फ उन्हीं के लिए अलॉट कर दी गई होती है परमानेंटली। बस में जब भी बस हॉस्टेस सफ़र करे तो वो उस सीट को यूज़ कर सकती है। मोस्टली वो फ्रंट की पहली वाली सीट होती है। दौरान सफ़र जब आप बस में एंटर करते हैं, तो बस में ऐसे जब आप चढ़ के जाते हैं और राइट साइड पे आप देखते हैं, तो पहली वाली सीट वो बस हॉस्टेस की होती है, या फिर बिजनेस क्लास सीटें छोड़ के थोड़ा सा आगे जाके जो वॉल सा आता है बस में, उस वॉल के एग्जैक्ट पास ही राइट साइड पे बस हॉस्टेस की सीट होती है। तो इस तरह इस बस हॉस्टेस की सीट को मुसाफिर को दे दिया गया था, और अब आगे जाके उसने 8 घंटे की सफ़र खड़े होकर तय करना था। ऐसे में जब मुसाफिर को अंदाज़ा हो गया कि ये तो जुल्म हो रहा है इस लड़की के साथ, तो उन्होंने फ़ौरन ड्राइवर से बात की कि आप गलत कर रहे हो, एक बस हॉस्टेस की सीट आपने एक मुसाफिर को दे दी है, ये गलत है। मुसाफिर को उतारे अभी के अभी और बस हॉस्टेस को अपनी सीट पे बैठने दें, क्योंकि ये 10-15 मिनट की बात नहीं है, बल्कि 8 घंटे का सफ़र है, या इससे प्रॉब्लली ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसे में जो ड्राइवर है वो नहायत ही घटिया इंसान कह सकते हैं, या फिर नहायत ही कमज़र्फ इंसान कह सकते हैं, गैर ज़मीर इंसान कह सकते हैं, कि वो बहस मुबाहसे में लग गया कि नहीं, ये हमारा काम है भाई, आप अपना काम करो, कि मुसाफिर हो तो बस में सफ़र करो चुपचाप और अपनी जगह पर पहुंच के जाके उतर जाना, ये मेरा काम है, मैं जानूं और कंपनी जाने, वगैरह वगैरह। बहुत ज़्यादा बहस करने के बावजूद भी जब ड्राइवर नहीं माना, तो फाइनली फिर बस के कई मुसाफिरों ने कंप्लेंट वाले नंबर पे कॉल्स की और उनको इस हाल का खुलासा बताया गया। तो यहाँ पे इंसानियत का खून तब हो जाता है जब वहाँ से भी, कंपनी की तरफ से भी बस हॉस्टेस को कॉल आती है और उसी को बेइज्जत कर दिया जाता है कि तुम चुपचाप आराम से बैठ जाओ, या अगर बैठने की जगह नहीं है तो खड़ी होकर सफ़र करो, लेकिन ये हमारे अपने काम है, तुम क्यों ऐसा कर रही हो, या फिर तुमने लोगों को बताया क्यों, या लोगों को जानने क्यों दिया कि तुम्हारी सीट एक मुसाफिर को अलॉट कर दी गई है। इस तरह की दरिंदगी, इस तरह के दरिंदे लोग हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं, हमारे सामने ही गलत होता है और हम अनजान बन के उसको इग्नोर कर देते हैं कि बस क्या करें, मुआशरा है, और मोस्टली लोग क्या कहते हैं, पाकिस्तान है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह मुसाफिरों की जी तोड़ कोशिश करने के बाद एक चौकी पे जाके बस रुकी और वहाँ की पुलिस को इस बारे में बताया गया। पुलिस वालों ने ड्राइवर को 5,000 रुपये का चालान दे दिया कि अब जाओ भाई, मज़े करो और आइंदा से ऐसे करना भी नहीं। मुसाफिर को फिर पता नहीं उतारा गया है या फिर जो भी उनके साथ किया गया, लेकिन बस हॉस्टेस को उनकी सीट पे बिठाया गया और साथ में समझाया भी गया कि अब आइंदा से ऐसे नहीं करना। अब यहाँ पे बस ड्राइवर की दरिंदगी को आप किसी भी पैमाने में डाल के नाप नहीं सकते कि इस कदर गलीज और दरिंदा नुमा शख्स ये था कि उसने थोड़ी देर आगे जाके फिर से अपनी मनमानी करनी चाहिए और मुसाफिर को बिठाया गया वापस उसी सीट पे जहाँ पे उसको पहले से बिठाया था, यानी कि बस हॉस्टेस वाली सीट पे। बस हॉस्टेस को फिर से खड़े होने के लिए बोल दिया। ऐसे में फिर से बस के सारे मुसाफिरों ने हड़ताल कर दी, बस को फिर से रोका गया और दोबारा से पुलिस को कॉल कर दी गई कि ये आदमी तो ऐसे मानने वाला है नहीं। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब की बार पुलिस आई और पुलिस वालों ने मजे ले लेके बस ड्राइवर के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। मतलब
मतलब मज़ा आ गया, ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि 2000 या 2500 के लिए यार आप इंसानियत का खून करोगे। इस सीट के मतलब ड्राइवर को 2 या 3000 रुपए मिलते होंगे जितनी की एक सीट की टिकट होती है। तो 2 से 2500 के लिए एक इंसान को तकलीफ देना यार हमसे तो नहीं होता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमसे ऐसा नहीं होता कि थोड़े से पैसे इसलिए हमें मिल रहे हों क्योंकि हम एक इंसान को तकलीफ दे रहे हैं, या फिर पैसों के लिए इंसान को तकलीफ देना चाहे। ऐसा हो ही नहीं सकता यार, अगर एक इंसान हो तो। लेकिन अगर कोई दरिंदा हो तो वो आराम से ये कर जाता है। तो लाइसेंस कैंसिल करने के बाद उसको बताया गया कि अब अपनी मंजिल तक पहुंचने तक तुम अगर इस लड़की को दोबारा से अपनी सीट से उतारोगे तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद जाके बस आराम से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंची। भावलपुर स्टॉप तक बस के पहुंचने तक बस हॉस्टेस अपनी सीट पे बैठी रही, अपनी सीट को यूज़ करती रही जैसे कि नॉर्मली यूज़ करती है। मगर बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। मुझे टेंशन इस बात की अब होने लगी है कि चलो ये जो होना था वो तो हो गया, लेकिन इसके बाद क्या होगा। कंपनी की बेइज्जती हो गई, बस ड्राइवर का लाइसेंस कैंसिल हो गया, इतना बड़ा हंगामा हो गया, हड़तालें हो गई। अब ऐसे में जब ये लड़की जब बस हॉस्टेस भावलपुर स्टॉप पे उतरेगी तो क्या इसका इस्तकबाल एक आम तौर से किया जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। इसको उसी टाइम पे फ्री कर देंगे, जॉब से निकाल देंगे, फायर कर देंगे कि निकलो यहाँ से। तुमने ऐसा काम क्यों किया? अब उसने किया क्या है? या फिर शायद उसने बताना भी मुनासिब नहीं समझा हो ड्राइवर को कि ये तो मेरी सीट है। वो बेचारी तो 20-25 हज़ार की नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। मतलब यार हम जब भी, मैं स्पेशली जब लाहौर से पेशावर जाता हूँ बाय बस, तो बस की जो स्मेल है वो सीधे मेरे दिमाग तक पहुँच जाती है और उसके बाद मेरी बत्ती गुल। 6 से 7 घंटे का सफ़र जब मैं कर लेता हूँ उसके बाद 2 से 3 दिन तक मैं अपनी हालत में रहता ही नहीं। मुझे सख्त आराम की ज़रूरत होती है। टैबलेट्स यूज़ करता हूँ अपनी रिकवरी के लिए कि यार मैं सफ़र करके काफ़ी थक के आया हूँ और हैंगओवर बहुत ज़्यादा है। हैंगओवर उतारने के लिए 2 से 3 दिन लगते हैं एक आम इंसान को। तो इन बेचारियों की तकलीफ को यार कोई तो समझे। इतनी ज़्यादा तकलीफ ये सहती है, मतलब एक दिन में इनकी 2 ट्रिप्स होती हैं। अगर लाहौर से पेशावर या पेशावर से लाहौर हो तो यहाँ से एक ट्रिप उधर और वहाँ से एक ट्रिप यहाँ बैक। एक दिन में 15 से 16 घंटे का सफ़र दोनों अतराफ की मिलाकर। तो सल्यूट है यार ऐसी लड़कियों को कि वो इतनी सख्त जॉब कर रही हैं जो कि हमें लग रहा होता है कि बड़ा आसान जॉब है, लेकिन इन सख्तियों के बावजूद भी ऐसे ऐसे कंडीशंस का उनको सामना करना पड़ता है, वो भी डेली। अच्छा, बस में ऐसे भी कमज़ोर इंसान होते हैं जो ख़ास तौर पे लेडी कंडक्टर को छेड़ने के लिए ही ऐसे बसेस में ट्रैवल करते हैं कि वो उनको छेड़ सके या फिर उनको देख सके। हद है यार वैसे इंसानियत की। तो आज मैंने फिर से एक इंसानियत का खून होते हुए अपनी आंखों से देखा कि किस तरह इंसानियत का खुलेआम खून हो रहा है और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स की। जिन लोगों ने हड़ताल की, जिन लोगों ने लड़की के लिए इंसाफ की आवाज़ उठाई, आई रियली अप्रिशिएट दैट। मैं उनको बहुत ज़्यादा उनका शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे ही मुझे इंसानियत को पसंद करने वाले लोग बहुत पसंद होते हैं। स्पेशली मैं खुद जहाँ पे इंसानियत की छोटी सी भी एक्ट हो मैं देख लूँ तो दिल को एक तसल्ली सी हो जाती है कि चलो आज भी इंसानियत इस दुनिया में ज़िंदा है। लेकिन उसके बाद क्या, अब जो पैसेंजर्स बैठे थे बस में, जिन्होंने हड़ताल की, जिन्होंने लड़की के लिए आवाज़ उठाई, वो उसके घर थोड़ी जा सकते हैं ना, या फिर वो पूरी ज़िंदगी के लिए लड़की की हेल्प थोड़ी कर सकते हैं। उनको जितना करना था उन्होंने कर दिया। उसके बाद पता नहीं लड़की के साथ क्या हुआ होगा, उसको जॉब से तो लाजमी निकाला गया होगा क्योंकि कंपनी की बदनामी की वजह बनी वो, जबकि उसने खुद कुछ बोला भी नहीं होगा। बहरहाल वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि खुदारा ऐसे कोई भी आपके सामने कुछ गलत करे या फिर नाइंसाफ़ी करे, इनजस्टिस पे हमेशा आवाज़ उठाना सीखे, ना कि इग्नोर करना। कि आम तौर पे जहाँ पे जो कुछ भी होता है हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान है भाई, होने दो। अरे कुछ भी नहीं होता, आम सी बात है, ये तो होता ही रहता है। इस तरह की घटिया सोचें हमारे दिलों में घर कर गई है, हमें आदत हो गई है इन चीज़ों को बर्दाश्त करने की। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जुल्म करने वाला अगर गुनहगार है तो जुल्म को बिला वजह सहने वाला भी गुनहगार है और जुल्म को होते हुए देखने वाला भी गुनहगार है। इसीलिए आवाज़ उठाना सीखिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में लाजमी यार मुझसे बात किया करें कि मैं किस तरह की वीडियोस बनाऊं या आपको किस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe my channel. Thank you.